हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कौर। मैं लेके आता हूँ आपके लिए बेहतरीन मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की वीडियो है नेटफ्लिक्स की बहुत ही जानी मानी वेब सीरीज़ द वेडनेसडे के ऊपर। इस लड़की का नाम है वेडनेसडे। हाँ दोस्तों, सही समझा आप लोगों ने, बुधवार, हिंदी में बुधवार। अब इसका इस नए कॉलेज में पहला दिन है और ये दराज खोल के देखती तो यहाँ इसे इसका भाई मिलता है। इसे खोल ही रही होती तभी उसे कुछ अचानक से दिखाई देता है, जिसे पता लगता है कि कुछ लड़कों ने इसे बांध के यहाँ डाल दिया था। अब ये उन्हें ढूंढ लेती कॉलेज में। कहाँ? वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग की तैयारी कर रहे थे। अब वहाँ ये कुछ खतरनाक मछलियाँ ला के छोड़ देती है पूल में और वो सब भागने की कोशिश करते वहाँ से। लेकिन तभी दोस्तों एक पकड़ा जाता है और वो सब नीचे से मछलियाँ उसे खुद डालती हैं हल्का हल्का। इतनी खतरनाक मछलियाँ नहीं थी। वेडनेसडे के माँ बाप परेशान हो चुके हैं, इसलिए अब उसे एक ऐसे स्कूल में दाखिला दिलवाने गए हैं जहाँ इसी के जैसे लोग पढ़ाई करते हैं। मतलब कि कुछ आउटकैट्स, कुछ ऐसे लोग जिनमें कुछ अलग तरीके की पावर है, हरकतें हैं। ये दोनों माँ बाप हैं इसके। माँ बाप क्या कहो दोस्तों, लैला मजनू, एकदम टिकटॉक वाले लैला मजनू यहाँ ये दिखाए गए हैं। यहाँ ये लड़का बैठा है जंगल में, इस लड़के के ऊपर कोई हमला कर देता और ऐसे ही इस कॉलेज के चारों तरफ कुछ घटनाएं हो रही हैं कुछ दिनों से। इस कॉलेज की ये प्रिंसिपल और वेडनेसडे के माँ बाप इस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। इसी वजह से वेडनेसडे के माँ बाप उसे यहाँ लेके आए कि इसके जैसे बच्चों के लिए यही एक स्कूल है। दोस्तों यहाँ ये दिखाई गई है लड़की, इसकी रूममेट, टोटली बिंदास और टोटली इससे अलग। वेडनेसडे एक सादा सिंपल लड़की है जिसे सिर्फ और सिर्फ खून पसंद है, कोई कलर पसंद नहीं है, सिर्फ रेड कलर और ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के कपड़े पहनती है और चाहती है मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर हो। यहाँ उसे वो समझ आता है हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ सही से रहना। दोस्तों यहाँ ये इसकी रूममेट यहाँ सबसे इसे मिला रही होती है क्योंकि कुछ अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ इस कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। तो ये सबको एक एक करके मिला रही होती है कि ये कुछ वैम्पायर्स हैं, कुछ अलग एबिलिटी के हैं, कुछ इसके जैसे हैं, कुछ चमगादड़ टाइप के हैं। वेडनेसडे के फादर यहाँ पर अपने एक जासूस छोड़ जाते हैं, ये हाथ, जिसका नाम है थिंक। अब जंगल में थोड़ी तहकीकात चल रही है, चारों तरफ मांस के टुकड़े फैले पड़े हैं कि आखिर कौन कर रहा है इस कॉलेज के चारों तरफ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी दोस्तों सीन दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपनी कलाकारी दिखा रही है। मतलब वो अपना आधा कमरा अपने हिसाब से ब्लैक एंड वाइट में बांट रही है और अपनी रूममेट को भी समझाती है कि तुम सिर्फ अपने समझ रहे हो, शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हें सॉन्ग सुनने अपने कान में ईयरफोन लगाओ और मुझसे दूर जाओ। तभी इसकी रूममेट नाखून निकाल कर उसे डराने की कोशिश करती, क्योंकि उसकी रूममेट एक वेयरवुल्फ यानी आधी इंसान और आधी भेड़िया। तभी दोस्तों वेडनेसडे पूरे स्कूल को घूम ही रही होती है, तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला होता है और एक लड़का उसकी जान बचा लेता है और उससे कहती कि तुमने मेरी मौत को टाल दिया और तुमने ये अच्छा नहीं किया। मतलब एक तो उसने बचाया और ऊपर से वो सही सुनाती है उठते ही कि तुमने मेरी मौत ख़राब कर दी। तो वो बताता कि मैंने अपना एक एहसान चुकाया है। तो वो कहती क्या कि मैं तुम्हें 10 साल का था तब से जानता हूँ, क्योंकि हम एक ही साथ पढ़ते थे और हम लोग छुप रहे थे। तभी मैं एक ताबूत में छुप गया था, लोग मुझे जलाने ही वाले थे, उससे पहले ही तुमने मुझे बचाया था वहाँ से। इस वजह से आज मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए आज तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर। तभी कुछ देर बाद वो अपने बेड पे बैठी हुई होती, तभी उससे कुछ महसूस होता है और तब वो वहाँ पे उसे पकड़ लेती थिंक को और वो उस दराज में उसे डालने की धमकी देती है और उससे कहती है अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें इसी दराज में बंद करके रखूँगी। और वो उसे पूरा हाथ सब कुछ बता देता है कि मुझे तुम्हारे पापा ने यहाँ छोड़ा तुम्हारी जासूसी करने के लिए। तब वो कहती है अब जासूसी तुम मेरे लिए करोगे। तभी प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक डॉक्टर के पास लेके आती है, जो कि दिमागी डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर किनबेट है। यहाँ डॉक्टर को झांसा देकर वेडनेसडे पाइप के सहारे से यहाँ से भागने की कोशिश करती।
क्योंकि उसने अपनी माँ को वादा किया था कि मैं यहाँ इस कॉलेज से भी जल्द से जल्द ही भाग जाऊँगी। तभी उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जिससे वो टकरा जाती है और उसे देखकर कुछ अलग तरीके के चित्र दिखाई देते हैं, मतलब भविष्य के कुछ चित्र। तभी वो आके वहाँ पर अंदर उसका एक कैफ़े होता है लड़के का, और वो वहाँ आके उस लड़के से बात करती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करते हो। यहाँ इस लड़की की कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई है और ये इसे बताता है कि मेरी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई और आज मेरा मूड सही नहीं है और तुम यहाँ से जाओ जो भी हो। तभी वेंसडे कहती है मैं तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ठीक कर दूँगी और बदले में तुम्हें मुझे एक टैक्सी बुलानी पड़ेगी जो यहाँ से मुझे बाहर निकाल सके। तब वो बताता है लड़का उसे कि यहाँ कोई टैक्सी नहीं है और यहाँ से कुछ दूरी पे एक दूसरा शहर है, वहाँ थोड़ी देर में तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ। तब ये 3 लड़के और आ जाते हैं। वो यहाँ इसे कहते हैं ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है, जो कि शैतानों के एक स्कूल में पढ़ती है। तब ये इसे यहाँ सबक सिखाती है और तीनों को पिटाई लगा के इन्हें यहाँ लुढ़का दी। तभी ये लड़के का बाप आ जाता है और ये बताता है कि मैं टेलर हूँ और ये मेरे पिताजी हैं। अब वो अपने बाप को बताता है ये वेंसडे है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाती है। प्रिंसिपल वेंसडे को अपने साथ ले जाती है और प्रिंसिपल के साथ ले जाने के बाद वेंसडे को प्रिंसिपल बताती है कि तुम यहाँ दोस्त भी बना लो कुछ, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने बाद ज़रूरत पड़ेगी। तभी वहाँ उसे पता चलता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया जो उससे टकराया था। तब वो कहती कि ये खैर ड्राइवर ठीक हो, तो वो वहीं से बता देती है कि उसकी गर्दन टूट चुकी है। तब वो कहती तुम्हें यहाँ से कैसे पता चल गया, तो कहती बस ऐसे ही। अब यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है। वेंसडे अपने फोर जोर से वायलिन बजा रही है। तभी इसकी रूममेट की मुलाकात पहली बार थिंग से होती है। तब वो उसे बताती है डरो मत, ये हमारा फैमिली पेट है। यहाँ के बाद वेंसडे थिंग को टाइलर के घर भेजती है और टाइलर उसे देख के ही डर जाता है। तभी वो उसे इशारा करता है नीचे बैठो और हाथ पे दिखाता है कि वेंसडे ने मुझे भेजा है और इस नंबर पर कॉल करो। तब वो उसे कॉल करती है अपने रूममेट के कंप्यूटर से और उससे वहाँ वो मदद मांगती है। तो वेंसडे बताती है टाइलर को कि कल मेला लगने वाला है, उस मेले में मैं जाऊंगी और तुम अपनी कार वहीं लेके मुझे मिलना और मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। तभी दिखाया जाता है दोस्तों मेले का सीन। अब दोस्तों यहाँ ये मेले में घूमने आई प्रिंसिपल इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। अब जैसे तैसे नज़र छुपा के टाइलर से मिल लेती है कि कहती है कि सब कुछ प्लान है, कि हाँ सब कुछ तैयार है और जब जाओ तब तुम यहाँ से भाग सकती हो। तभी उसे इस लड़के से टकराती है और तभी उसे दिखाई देता है कि इस लड़के की तो कुछ ही देर में मौत होने वाली है, पूरी लहूहान खून में लबालब। अब तभी दोस्तों होता क्या है, थोड़ी देर बाद जंगली तरफ ये लड़का भागता है और ये लड़के के पीछे पीछे भागती है वेंसडे और इसे रोकने की कोशिश करती है कि अंदर मत जाओ, तुम पीछे चलो और यहाँ से वरना तुम मारी जाओगी। तभी उस लड़के में पावर दिखाई देती है। वो उसे उठा के उस पेड़ पे लटका देता है अपनी सिर्फ पावर से, शक्ति उसे। तभी दोस्तों जंगल से कुछ आता हुआ दिखाई देता है, एक बड़ा सा दाना ह्यूमन बॉडी में, लेकिन बड़ा सा थोड़ा सा उस ह्यूमन की तरह चल रहा होता है खड़ा होके, और आते ही वो उसे अलग फेंक देता है वेंसडे को और इस लड़के को वहीं पे वो जान से मार देता है और सारा इल्ज़ाम वेंसडे के ऊपर आ जाता है कि वेंसडे ने जंगल में ले जाके इस लड़के को जान से मार दिया। अभी अगले ही सीन में वेंसडे अपने रूम में दिखाई जाती है और वेंसडे के पास एक अखबार मिला हुआ होता है, एक पेंटिंग, जिसमें वो देख रही होती है कि चारों तरफ आग लगी हुई है और मैं वहाँ खड़ी हूँ। तब वो कहती है ये लड़के से उसकी बात हुई, उसे लड़के ने इससे बताया था कि तुम इस कॉलेज के लिए अभिशाप हो, और यही सब बैठी वो सोच रही। तभी अगले दिन इंस्पेक्टर आता है और वो आते ही सिर्फ और सिर्फ वेंसडे से ही बात करना चाहता है कि आखिर रात को क्या था। तब वो वेंसडे बताती है उसे, पुलिस वाले को, कि रात में वहाँ पर हमें जा रहे थे और वहाँ पर वो इस तरीके से घटना हुई, पूरी उसे जानकारी देती है। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाने वाली है। तो कि मेरे अंदर ये पावर है, या कुछ भी समझ लो, कि मुझे थोड़ी ही देर में पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और कुछ दृश्य दिखाई देते हैं मुझे। तभी वो सब कुछ बताती है। तो प्रिंसिपल नकार देती कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल बताती है कि हमारे कॉलेज से किसी लड़के की मौत नहीं है, क्योंकि वहाँ वो रात उस लड़के की मौत हुई थी, उसे वेंसडे के सामने खड़ा कर देती है लाके और पुलिस वाले के, कि ये देखो ये जिंदा है। तो वो कहता है हेलो वेंसडे क्या हाल है, और ये कहते ही वो उसे टीज करके चला जाता है। तभी वेंसडे का डॉक्टर किनवर्ट के साथ एक और सेशन।
और जैसे ही वो किन्वर्ट के पास से बाहर निकलती है तभी उसे बाहर टेलर मिल जाता है और वो उसे ताना देता है। तभी वेंसडे को पता चलता है न्यू वाला रोवन जा रहा है, तो उससे बात करने पहुंचती है और वो उससे मना करता है कि मुझे सबसे बात करने के लिए मना किया गया है। तभी वो वहाँ चला जाता है और उसका हाथ भी थिंग उसके साथ ही निकल जाता है। तभी ये इस लड़के के पास आती है। ये मधुमक्खियों की कुछ भाषा समझ लेता है, इसकी ये खासियत है। डॉट वाला रोवन जहाँ जहाँ जाता है थिंग उसके पीछे पीछे आता है और उसे चेक करता है कि आखिर ये है कौन। तभी उसे पता चलता है कि ये रोवन को और कोई नहीं, दरअसल वही प्रिंसिपल है। अगले सीन में हमें एक प्रयोगशाला दिखाई जाती है जिसमें क्लास चल रही होती है और रेफजी बार अपनी पावर दिखाता है, मतलब जो कुछ भी वो ड्रॉ करता है उसे असलियत में ला सकता है। और वेंसडे उसे मार देती है थप। तो ये वेंसडे और टायलर जंगल में जाते हैं, उसी दिन की घटना जहाँ उस दिन हुई थी वहीं। तो ये वेंसडे को वहाँ कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उसे छूती है। तभी उसे उस रात की कुछ घटना और याद आती है और कुछ आगे का याद आता है उसे एकदम से कि आखिर एक किताब है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसी से ये पेज लिया गया। और वो उस किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी पहुंच जाती है। वो और उसका दोस्त थिंग ये किताब ढूंढने में लगे रहते हैं कि आखिर वो किताब है क्या और जिससे ये पेज मिला है। अगले दिन कॉलेज में एक नाव की प्रतियोगिता रखी गई है और वेंसडे ने इसमें अपनी फ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट किया है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल के इशारे के साथ ही ये पो कप की रेस शुरू होती है। हाँ दोस्तों, इसका नाम पो कप है। इसे जीतने वाले को नाम दिया जाएगा, पो कप दिया जाएगा। तभी दोस्तों यहाँ पर बियांसा की टीम एक एक करके सारी नाव को गिरा रही होती है। 4-5 टीमें होती हैं और वो ये देख लेती है। तभी वहाँ से वो थिंग जाल फेंक के उसे बियांसा के फ्रेंड को नीचे जाल में फंसा देता है। अब दोस्तों यहाँ इस गुफा के गेट पर ये लगे हुए हैं झंडे, इन्हें लेके जाना है। और जैसे ही वेंसडे उसको छूती है तभी उसे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ों में दूसरी वेंसडे दिखाई देती है और कहती है कि तुम ही असली की हो। तभी दोस्तों वहाँ से फिर वो वापस जाते हैं और जोकर्स की नाव भी डूब जाती है। तभी वहाँ पर वो उसका दोस्त फिर बियांसा का इन्हें परेशान करता है और थिंग वहाँ जाके घूंसे में उसे सुला देता है। तभी दोस्तों यहाँ पे रेस रोमांचक होती जाती है और आखिर में वेंसडे की टीम जीत जाती है। तभी रेस के बाद यहाँ पार्टी होती है और पार्टी की रात को एक एक करके सब गायब होते हैं वहाँ पर। मतलब एक टीम है वो रात में ही काम करती है और सबसे पहले उनमें वेंसडे पहुँच जाती है वहाँ उनकी जगह पे। तो यहीं पे एक स्टेज के सामने एक पहेली होती है, उसे सुलझा के एक नीचे गुप्त लाइब्रेरी में वेंसडे पहुँच जाती है। तो वहाँ पर कुछ गुप्त किताबें रखी होती हैं और वेंसडे उन्हें देखने लगती है कि ये पेज किस किताब का निकला हुआ है। तभी दोस्तों वहाँ उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और यहाँ पता चलता है कि हाँ एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है जो कि इस लाइब्रेरी की रक्षा करता है अनजाने लोगों से। उस ग्रुप का नाम है नाइट शेड। और नाइट शेड में बियांसा, बीवर, निडल, ये काफ़ी लड़के लड़कियां मिले हुए हैं जो कि इस पहेली का और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ये कुछ गलत लोगों के हाथ में ना पड़े। तभी अगले दिन प्रिंसिपल एक नया अनाउंसमेंट करती है कि शहर के बीचों बीच एक नया स्टैचू बनना है और नेवरमोर को उसमें गेस्ट के रूप में बनाया गया है और वहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे कुछ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जाके तुम अपना कर्तव्य दिखाओ और नेवरमोर स्कूल की इज्जत बचा के रखो। शहर की एक दुकान में वेंसडे को एक वेटर का किरदार निभाना है और उसे उस दुकान की मीठे मीठे पकवान और कैंडीज़ वगैरह बेचनी है। इन्हीं 3 लड़कों ने फिर से यहाँ पर ये मधुमक्खी वाले लड़के को पकड़ लिया है और वेंसडे इसे उससे बचाती है। कहती कि मेरा छोटा भाई भी ऐसे ही फंस जाता था, मैं भी उसे बचाती थी, तो तुम्हें बचाया उसे बचाया, बात एक ही है। तभी दोस्तों यहाँ एक म्यूज़ियम होता है और वेंसडे वहाँ उस म्यूज़ियम में जाती है। तभी वहाँ उसे उसी लड़की की तस्वीर दिखाई देती है जो उसे इस रात दिखाई दी थी जंगल में और वो उसे देख के डर जाती है। तो बिल्कुल मेरी तरह। तभी उसे वहाँ एक किताब दिखाई पड़ती है म्यूज़ियम में और वो किताब नकली होती है क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ था ही नहीं। और वहाँ उसकी जो रखवाली करती थी लड़की, वो आके उसे डायलॉग देती है, तुम यहाँ नहीं आ सकती, ये अंदर
किसी के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए आना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तभी उसे किसी से पता चलता है कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना जला हुआ घर है, कि शायद वहाँ कुछ पता चले, क्योंकि उसे छूते ही पता चले। जैसे ही वहाँ पहुँचता ही है वो, तो ये भिखारी होता है। वो कहता है छोटी बच्ची है, क्या कर रही है? तो वो कहती है ना तो मुझे छोटी कहना, ना ही मुझे बच्ची। और थिंग उसकी डाँड़ी वाड़ी पकड़ कर उसे वहाँ से भगा देता है। तभी यहाँ इन दोनों में बातचीत होती है। वो कहता है कि कुछ चीज़ें पकड़ो, तुम्हें कुछ याद आएगा। तभी वो गेट को पकड़ती है वहाँ पर, और उसे जरा सी देर में दूसरी तरफ, दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। दूसरी दुनिया में मतलब कुछ पुराने वक्त में पहुँच जाती है। वहाँ एक सीन चल रहा होता है। वहाँ दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक घर में बंद हैं, कैद हैं, और उन्हें ये जादूगर है एक पैसे वाला, ये उन्हें जलाने की कोशिश करता है कि ये सारे के सारे लोग साबित हैं और इन्हें जला दिया जाए इस लड़की के साथ ही। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक सीन था। और यहाँ पर ये जो आदमी दिखाया जा रहा है कैस्टोन, इसकी कुछ चाल थी, और उस घर में आग लगा कर उन सबको जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन वो छोटी लड़की एक तहखाने में नीचे छुप जाती है, और तभी इसी के साथ वो लड़की उसे आती है, वहाँ पर दिखाई देती है, और वो उसकी नींद खुल जाती है। तभी वहाँ पर थिंग दिखाई देता है, उसे बताती है। तभी वहाँ पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वो उनका पीछा करती है, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, और वहाँ पर कुछ कदमों के निशान दिखाई देते हैं। तभी उसे बेवियर दिखाई दे जाता है। बेवियर उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही। तभी वो वहीं पर बेवियर पे शक करने लगती है कि यहाँ पर उसके निशान थे, और बेवियर भी यहीं था जंगल में अकेला। तभी शहर लौटती है, और शहर में देखती है स्टेचू लग चुका है, और फंक्शन शुरू हो गया है। वहाँ शहर के मेयर आए हैं, और वहाँ फंक्शन शुरू होता है। यहाँ इसका अलग सीन चल रहा होता है वेडनेसडे का। उसने थिंग अपने काम पे लगा दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जोसेफ क्रैकस्टोन की वजह से ही सब कुछ हुआ, और वही अब हीरो बनने जा रहा है। वेडनेसडे यहाँ पर पुतले पर धमाका करा देती है थिंग की वजह से, और वहाँ सब लोग भाग रहे होते हैं, और वो अपना वायलिन बजाने में मस्त थी। तो ये प्रिंसिपल उसे पकड़ लेती है, कहती है इन सब के पीछे तुम ही हो। तो वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती। तभी दोस्तों वहाँ वो उस घर पे जो भिखारी रह रहा था उस बीचों बीच जंगल में, वहाँ वो दानव आके उसे मार देता है। और अगले दिन पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करती है कि यहाँ कौन था जो मारा गया है। तभी पता चलता है यहाँ एक भिखारी था, और ये कई दिनों से यहाँ रह रहा था। और तभी वहाँ पर वो पहली बार फोटो सामने आती कि वाकई में कोई दानव है जो यहाँ पर शहर में खुलेआम घूम रहा है। वह जो पता चलती है कि वो भिखारी मारा गया, और उसकी लाश देखने पोस्टमार्टम ऑफिस जाती है। अब दोस्तों वहाँ उसकी लाश वो देख ही रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर और कुछ लोग आ जाते हैं, और उसके साथ ही वो उन्हीं लाशों के साथ लेट जाती है उसी फ्रिज में। अब दोस्तों वहाँ पर वो शटर खोल के देखता है, आँखें खुली हुई हैं, और वो जिंदा है, लेकिन वो समझता है डॉक्टर को वो मरी हुई है, और वो अंदर उसे खिसका देता है उस शटर को, और वेडनेसडे उसी में अंदर पड़ी रहती है। तभी वो चला जाता है और वो बाहर निकालता है। वो कहता है, वेडनेसडे कहती है थिंग से, मुझे इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया, अंदर मुझे मज़ा आ रहा था। और सारे सबूत इकट्ठा करके अपने रूम में आके सजा देती है। तो इसकी रूममेट पूछती है ये सब क्या है, कि मैं कुछ सबूत है और ये गुत्थी सुलझा के रहूँगी। तो वो कहती है तुम जरूर कर लोगी, मुझे तुम पे भरोसा है। यहाँ पर वो बेवियर के जो घर है उसमें जाके तहकीकात करती है बेवियर के जाने के बाद। अब वो वहाँ देखती चारों तरफ उसी दानव की पेंटिंग बनी हुई है, और उससे वो पता लगाती है, वो सोचती कि बेवियर ही वो दानव है, या उसके जो ख्यालों में जो भी वो पेंटिंग बनाता है बेवियर, और वो निकल आता है सामने, वो समझती है इसी की पेंटिंग से वो दानव निकल के लोगों को मार रहा है, और बेवियर किसी को कुछ नहीं बता रहा है। और वो पेंटिंग ला के पूरी वहाँ से निकाल के और वो इंस्पेक्टर को देती है, और बताती है कि ये बेवियर की पेंटिंग से मिली है मुझे। फिर दोबारा से जंगल में जाने की प्लान बना रही है। इस बार वो मधुमक्खी वाला दोस्त उसका जाता है, और एक उसे गुफा मिलती है, और वो जाके उस गुफा में देखती वहाँ कुछ हड्डियाँ हैं, कुछ बेड़ियाँ बनी हुई हैं जिसमें कोई बना रहता है। और वो वहाँ पर देखती है कि चारों तरफ कुछ ना कुछ बिखरा पड़ा है, और वो प्लान बनाती है, और वो फिर से उस बेवियर के उसमें आता है, और वहाँ चेक करती है कुछ मुझे मिल जाए। तभी बेवियर भी वहाँ आता है, और बेवियर कहता है कि मुझे सपने आ रहे हैं, ये तुम सोच रही हो कि ये निकल के बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मेरे ऊपर शक कर रही हो और मुझे मत फंसा देना सिर्फ अपने शक करने के चक्कर में। तो अपनी गुत्थी सुलझाओ, मैं उसके बीच के नहीं आऊँगा। लेकिन इन सब के पीछे मैं नहीं हूँ। मैं तो बस ये मुझे सपने आते हैं और उन सपनों को देख के मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ। तो वो ये बताती है कि ये पेंटिंग बिल्कुल हूबहू उसी दानव की तरह क्यों है। वेडनेसडे फिर से कुछ सबूत इकट्ठा करके पुलिस वाले को देती है जो टाइलर का बाप है। अब दोस्तों इन सबूतों को देख के वो कहता है कि हाँ, कुछ इनसे मैं डीएनए टेस्ट करवा के पता करता हूँ। अब यहाँ ये दोनों फिर प्लान बना रहे हैं कि हम आज रात को फिर दोबारा जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि वो आखिर वो बनता कैसे है, आता कहाँ से है। तभी दोस्तों यहाँ वो अपने रूम में है और यहाँ पता चलता है कि एक पार्टी रखी गई है, उसके लिए टायलर उसे बुलाने आता है और वो उसका इनविटेशन मान भी लेती कि मैं जाती नहीं हूँ डांसिंग में, तुम चले जाना और हो सकता है मुझे कुछ और काम है, मैं नहीं आ सकूँ। लेकिन वो उस रात उसके साथ ना जाके, अपने दोस्त के साथ ना जाके और वो टाइगर के साथ डांस के लिए निकल जाती है। अब वो उससे मना करती है अपने फ्रेंड से कि तुम मत जाना अकेले, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं मानता। वो अकेले ही उस जंगल की तरफ निकल जाता है और इधर ये अपने ब्लैक कपड़ों में बन के एकदम पटोला वेडनेसडे आती है। सब देख के चौंक जाते हैं कि वेडनेसडे और इतनी सुंदर। और यहाँ पर ही दोस्तों एक सॉन्ग बजता है, वहाँ वो अपना डांस दिखाती है और ये डांस सॉन्ग दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत ही वायरल हुआ था और काफ़ी इस पर रील्स बनी थी। और ये आ जाता है अपने छुटकू बाहर जंगल में और उस दानव को वो देखता है और देखते ही वो दूर से देख ही रहा होता, तभी वहाँ पर कोई और होता है, वो उस गुफा में आग लगा देता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये 3 लड़के थे जो 2-3 बार पिट चुके हैं अब तक वेडनेसडे से, वो एक हरकत कर देते हैं। वो ऊपर पाइपलाइन जो जा रही होती है टंकी की आग बुझाने के लिए, उसमें बाहर से वो किसी कसाई खाने से खून इकट्ठा किया हुआ जानवर का और वो उस टंकी से फिट कर देते हैं और वो वहाँ पर जैसे कोई फायर अलार्म बजा देता है, वहाँ से वो बारिश हो जाती है खून की, रेड कलर का खून। सबके सफ़ेद सफ़ेद कपड़े सब रेड हो जाते हैं और सब इधर उधर भागते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या, सब चपक रपक के गिर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर उसे चूस के उंगली पे देख के और कहती है किसी इंसान का खून नहीं है। तभी उसे कुछ ऊपर देखते ही उसे ही कुछ याद आता है कि वो दानव फिर किसी को मारने वाला, और उसे याद आता है कि कहीं मेरा दोस्त तो नहीं चला गया फिर। अब वो जंगल की तरफ उन्हीं कपड़ों में भागती है। वो दोस्तों वहाँ वो जा रही होती है और उसका नाम ले रही होती, पीटर पीटर तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। और वो फिर दोबारा उधर उससे मिल जाती है, उसके फिर आमना सामना होने ही जा रहा होता है और वो उसे अधमरा करके कूट काट के चला जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो अस्पताल में पीटर, और इस सब का वो अपने ऊपर ले लेती है वेडनेसडे की इस सब की गलती मेरी है, अगर मैं डांस में नहीं जाती तो आज वो सही सलाह होता। अब दोस्तों यहाँ पर पेरेंट मीटिंग होती है और वेडनेसडे के माँ बाप भी यहाँ पर आए हैं और सब अपनी अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वही लोग हैं जिनके माँ बाप पहले से ही यहाँ पढ़ चुके थे। वेडनेसडे यहाँ अपने माँ बाप से मिलती है, अपने भाई से मिलती है और माँ बाप को देख कर तो उसे कुछ खास खुशी नहीं होती। अपने भाई से बोलती है तुम कैसे हो, तुम्हें तो कोई परेशान नहीं करता। तो वो कहता है कि नहीं, अगर कोई करेगा भी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी यहाँ पर सबके माँ बाप आते हैं और इस बार वो डॉक्टर पूरी एडम फैमिली को ही अपने पास बुला लेती है सेशन के लिए कि देखते हैं किसको किससे क्या दिक्कत है। दोस्तों यहाँ बहस चली रही होती है तो ये वो पूछती है कि ये लड़का कौन है और इसका खून तुम्हारे ऊपर कैसे है पापा, जो तुमने इसे मारा था। और कुछ ही देर में वो यहाँ पे बहस होती है और वहाँ से चली जाती है अपने दोस्त से मिलने जो हॉस्पिटल में था। वो उससे कहती है मैं तुम्हारे जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया मैं उससे बस इसका बदला ज़रूर लूँगी। अब कोई इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर एडम फैमिली को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ पुराने सबूत बाहर निकाल देता है और वेडनेसडे के पिता को वहाँ इंस्पेक्टर गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है कि चलो तुम्हारे कुछ पुराने गुनाहों का हिसाब किताब किया जाए। तब उसके दादी हाँ उसे बताते हैं, उस रात का वाक़या पूरा उसे सुनाते हैं कि आखिर क्या मर्डर था, किसने किया था, क्या हुआ था। तो बताता है कि तुम्हारी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और उसका बेस्ट फ्रेंड
मुझे पसंद नहीं करता था और इसी तरह वो मुझे मारने आया। उसकी हाथापाई में उसी की तलवार उसी के पेट में घुस गई और उसका मर्डर हो गया। उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया था। ये सब चीज़ें फिर इंस्पेक्टर को आके वेडनेसडे बताती कि मेरे पिताजी बेगुनाह हैं, उन्हें छोड़ दीजिए और उनका भी सबूत मैं ला के दूँगी। और वो काफ़ी देर यहाँ बहस करती है। अब यहाँ पर इसकी रूममेट की फैमिली आती है और वो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि ऐसा क्या है जो तुम वेयरवुल्फ में नहीं बदल रही हो, और वो सब उसे परेशान करते हैं और वो वहाँ से उठ के चली जाती। अब यहाँ पर ये अपनी माँ से मिलती है उसी रात और इन दोनों माँ बेटी में बातें हो रही होती हैं। और बहन जो बताती कि मुझे पापा ने बताया कि आखिर हुआ क्या था, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड इतना नालायक था कि वो खुद ही मर गया और पापा के ऊपर इल्ज़ाम आ गया। तब वो उसकी माँ बताती कि तुम्हारे पापा ने पूरा सच नहीं बताया है। बात दरअसल ऐसी थी कि उसका मर्डर नहीं हुआ था, वो उसकी तलवार उसके पेट में नहीं घुसी थी अचानक। दरअसल वो खंजर जो है मेरे हाथ से तलवार उसके पेट में लग गई थी और वो नीचे गिर गया वहाँ से। और इन सब चीज़ों के लिए मुझे सज़ा होती, इसलिए तुम्हारे पापा ने वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था। और ये करते हुए प्रिंसिपल ने देख लिया था, जो अभी तुम्हारी प्रिंसिपल है उसने हमें देख लिया। तभी वेडनेसडे वहाँ से जाकर अपनी माँ के बेस्ट फ्रेंड की लाश उखेड़ती है कब्रिस्तान से और कुछ चीज़ें निकालती है और उसकी एक उंगली निकाल के लेके आती है, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत तलवार से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। उस कवर को उखेड़ने के जुर्म में इन दोनों माँ बेटी को भी जेल लिया जाता है। अब उस उंगली को वो जैसे ही पकड़ के देखती है तभी उसे ख्याल आता है, उसे पता चलता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी ने एक जहर दिया था और वो जहर की बोतल उसकी टूट गई थी। वो जहर पूरी एकेडमी को मारने के लिए था और उससे वो खुद ही मर गया। अब वो ये सब चीज़ उन्हें बताती है कि वो आपकी बोतल उससे मरे थे। और ये सब जाके वो जैसे ही मेयर को बताती कि हमें सब सच्चाई पता चल गई, आपने सारी सच्चाई छुपा के रखी थी। तभी मेयर सारी बातें उगल देता है और पुलिस को भी बता देता है कि हाँ ये सच है। तो उसके पिताजी छूट जाते हैं जेल से और तभी वो बताती है कि मुझे मॉम कुछ ख्याल आते हैं आगने वाले समय के। तो कहती है हमारे ख़ानदानी निशानी है, वो आते होंगे हमारे पूर्वज, इसका रास्ता हमें दिखाते हैं क्योंकि ये कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। कि हमारे पूर्वज क्या गुडी एडम्स हमारी पूर्वज जो लड़की दिखाई गई थी उसका नाम था गुडी एडम्स। तो कि हाँ ये मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी पूर्वज थी पापा की या नहीं थी, लेकिन हाँ तुम सतर्क रहना, गुडी एडम्स बदले की भावना में खुद मारी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे सबके माँ बाप मिल के जा रहे होते हैं और ये कहती है कि आप चिंता ना करें, मुझे जब वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी। और सबके माँ बाप सबको अलविदा कह के यहाँ से कट लेते हैं। तभी वेडनेसडे प्रिंसिपल से आकर आर्गूमेंट करती हुई, सब कुछ तुम्हें पता होते हुए भी तुम चीज़ें क्यों छुपा रही हो? कोई है दानव जो घूम रहा है जंगल में, अब वो उसका लेना देना कुछ ना कुछ हमारे कॉलेज से ही है और तुम इन सब चीज़ों को छुपा रही हो। तब वो उसे कहती है कि तुम ज़्यादा बनो मत, तो मुझे कुछ चीज़ें छुपा के रखनी पड़ती हैं इस कॉलेज को चलाने के लिए। तभी बाहर खिड़की से झाँक के देखा जाता है, बाहर आग लगी हुई होती है और आग से लिखा जाता है कि आग फिर से बरसेगी। अब यहाँ ये अपने तांत्रिक विद्या आजमाती है और गुडी एडम्स को बुलाती है मुझे मिलने के लिए कि मुझे मिलने आओ और कुछ चीज़ों को बताओ। और तभी उसे एक लिफाफा मिलता है, इससे पता चलती है कि कुछ लोगों ने इसे बुलाया। वहाँ जाके ये देखती है पुरानी गुफा में, तो वहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके बर्थडे का मनाने के लिए इस लोग इसे बुलाते हैं, इसके दोस्त, कि चलो आते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं इसे और जैसे ही उसे छूती है फिर दोबारा ये वापस चली जाती है और गुडी एडम्स इसे मिलती है। और गुडी एडम्स की और इसके बीच की बात होती है और कहती है कि जाओ जाके जो उसका घर है पुराना क्रैकस्टोन का, उसमें जाके पता करो और तुम्हें वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। और जब भी डर लगे घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस सब चीज़ों से पर्दा उठाना, लोग मुझे गलत समझते हैं जबकि मैं गलत नहीं थी। तुम्हारा मैं कई सालों से इंतज़ार कर रही थी और अब तुम आ गई हो, तुम ही हो असली की इस कुत्ती की। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें,
मेरी वीडियो सपोर्ट करें। ये 8 घंटे की सीरीज़ है, 8 एपिसोड। मैंने इसे छोटा से छोटा करके आपके लिए बेस्ट सीन और डब करके लिए आपके लिए हिंदी में लेके आया हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वेडनेसडे इस क्रैकस्टोन के पुराने घर पे नज़र रखती है और तभी उसे दिखता है कि मेयर उस घर से बाहर निकल रहा है और मेयर की कार में ये जाके पीछे से छुप जाती है। अब मेयर की कार में ये शाम तक रही। जैसे ही ये रोड पार कर रहा था, कोई इसे ठोक के चला जाता है। ये बिल्कुल ही उसके आंखों के सामने होता है और पुलिस इंस्पेक्टर फिर सकते में रह जाता कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अब दोस्तों ये 3-4 दोस्त मिलके रात को उस घर में आते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं आखिर मसला क्या है। तभी दोस्तों वहाँ पे वो हैवान आ जाता है। अब यहाँ पर ये साबित हो रहा था धीरे धीरे कि क्रैकस्टोन का और उस दानव का कुछ ना कुछ आपस में रिश्ता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सीन होते हैं। ये लोग यहाँ से बचकर जैसे तैसे भाग जाते हैं और टाइलर को ये मलहम पट्टी लगाती है और पुलिस वाला भी आ जाता है। अभी पुलिस वाले के साथ फिर दोबारा वहाँ जाते हैं और वहाँ कुछ नहीं होता है, सब कुछ सपासट हो गया होता था। और ये पुलिस वाला कहता तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार हो या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो। अब यहाँ पर उसकी रूममेट उसे छोड़कर जा रही होती है। अब वो उसे सुनाती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ दूसरे किसी के साथ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का फ़ायदा उठाना चाहती हो। अभी तुम कुछ ही देर पहले अपने दोस्तों को मरवाना चाहती थी उस मॉन्स्टर के द्वारा। और वो वहाँ पर हताश बैठ जाती है और वो उस घर से जो चुरा के लेके आई थी एक म्यूजिक बॉक्स, वहाँ उसे खोल के देखती है। उसमें कुछ तस्वीरें होती हैं और वो सारी तस्वीरें सिर्फ इसी की होती हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो सारी चीज़ों को पता करता रहता है। और ये सब चीज़ें मेयर को पता चल गई थी, इसी वजह से मेयर को भी किसी ने मार दिया और वो अपना धीरे धीरे नॉवेल भी पूरा कर रही होती है। अब दोस्तों यहाँ पर वो फ्यूनरल में आई है मेयर के और पता करती है। जब उसे कोई दिख जाता है और उसे पीछा करती है, तभी उसे पता चलता है ये उसका अंकल है। वेडनेसडे के अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ है और मुझे कुछ दिन छुप के रहना पड़ेगा। तब वो उसे उस मध्यवर्ती वाले लड़के के केबिन में छुपा देती है और उस मास्टर के बारे में बताती है, क्या तुम जानते हो इस मास्टर के बारे में? तो वो कहता है कि अगर इस मास्टर के बारे में पता करना है तो लाइब्रेरी में एक गुप्त किताब रखी है, उस किताब में जाके तुम पता कर सकती है। अब वो उस किताब को जाके देखती है और निकालने की कोशिश करती है कहाँ पे है ये किताब। और तभी दोस्तों उसे वो किताब मिल भी जाती है और उस किताब को खोल के वो जैसे ही ओपन करके देखती है उसमें पता चल जाता है। उसके अंकल भी वहाँ आ जाते हैं, दोनों मिलकर उस किताब को पता कर लेते हैं और पता चलता है कि दानव एक इंसान है, बाद में बन जाता है और इसे कोई ना कोई दूसरा इंसान अपने काबू में रखता है। तभी वेडनेसडे अपनी रूम में आके देखती है चारों तरफ उसके रूम का सामान बिखरा पड़ा है और उसकी वो डायरी जो लेके आई थी वो भी गुम हो चुकी है कहीं ना कहीं। और एक और शॉकिंग बात, उसके हाथ को किसी ने जख्मी कर दिया है। वो हाथ को लेके थिंको वहाँ अपने अंकल के पास जाती है और अंकल उसके जैसे तैसे करके उसे बचाने की कोशिश करते हैं, बिजली का झटका दे दे के उसे, और वो बच जाता है। तब वो उससे पूछती कि कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये किया है। तब वो बताता है कि पीछे से वार किया गया, मैं नहीं समझ पाया ना मैं देख पाया कि कौन था। और वो वहाँ कसम खाती कि जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, कैसी न कैसी करके पता कर लूँगी वो आखिर है कौन। वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और शिकायत करती है। तो प्रिंसिपल कहती है आखिर वो किताब वहाँ नीचे लाइब्रेरी में रखी थी, तुम्हारे पास आई कैसे? क्या पानी सर से ऊपर जा चुका है और मैं तुम्हें इस एकेडमी से निकाल रही हूँ। अब दोस्तों वो अपने दोस्तों से मिलती है, सबसे एक एक करके बताती है कि मुझे निकाल दिया गया है और हमारे सबके रास्ते अलग हो चुके हैं, मुझे कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ से निकाल दिया गया। उसके दोस्त उसे बताते हैं इन सब चीज़ों में डॉक्टर का हाथ जरूर है। तब वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे धमकी देती है, ये सब हो रहा है तुम रोक दो, मुझे पता है कि तुम उसे अपने काबू में कर रही हुई दानव को और तुम ही चला रही हो। तभी ये डॉक्टर प्रिंसिपल को कॉल कर देती है और उसे बताती है कि तुम्हारी स्टूडेंट मेरे पास आई थी और इस तरीके ये बातें मुझे कह के गई है और मुझे धमकी दे के गई है। और जैसे ही वो कॉल काटती तभी वहाँ पे वो दानव आ जाता है और दानव डॉक्टर को मार देता है। अब दोस्तों यहाँ डॉक्टर भी मारी जा चुकी है
अब यहाँ पर सबका शक बेबियर के ऊपर है। अब ये बेबियर को पकड़ने के लिए लोग वहाँ जाते हैं और सबका सामान वहाँ पे, जितने लोग मरे थे सबका सामान वहाँ था और बेबियर को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। बेबियर बहुत तरह समझाता है इन सब चीज़ों के पीछे मैं नहीं हूँ। तो अब वेडनेसडे वापस लौट के आती है तो पता चलता है उसकी रूममेट भी आ गई है और उससे कहती है मैं वापस आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ। वेडनेसडे टायलर से मिलने जाती है और जैसे ही वो उसे पकड़ती है उसे कुछ पता चलता है, पुरानी चीज़ें याद आती हैं और उसे पता चल जाता है कि टेलर ही वो मानव है। और लेकिन वो उसे नहीं बताती कुछ भी और अकेले मिलने बुलाती है जंगल में। और जैसे ही वो उससे मिलती है और उसे बताती है इन सब चीज़ों के पीछे तुम ही हो। और उसके सारे दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो अपने तरीके से उससे उगलवाना चाहती लेकिन उसके दोस्त उसका साथ नहीं देते हैं और कहते हैं, सब कह के चले जाते हैं कि हमारी तुम्हारी बात हुई थी सिर्फ इसे पकड़ने की, ना कि इसे बर्ताव करने की। तभी दोस्तों वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं और ये उसे ले जाते हैं वहाँ से और ये सबको समझाती है कि इन सब चीज़ें जेवियर नहीं है बल्कि तुम्हारा बेटा है टायलर। और तभी ये टायलर यहाँ आता कहता है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे देखना किस किस की मौत होती है। अब दोस्तों यहाँ पे उसे रस्टिकेट कर दिया गया है, दोबारा याद दिलाया जाता है कि तुम रस्टिकेट हो, अब तुम जा सकती हो, इतना ड्रामा काफ़ी है मेरी एकेडमी में करने के लिए। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं। अब यहाँ से ये जेवियर के पास जाती है जेल में मिलने। ये बहुत तेरह समझाती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगी। तो वो कहता है मैं तो तुमसे पहले ही बोला था मैं नहीं हूँ, अब और मौतें होंगी और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। वेडनेसडे यहाँ जेवियर को सॉरी बोल के अपने रूम पे पहुँचती है। रूम पे पहुँच के अपना सामान इकट्ठा करती है और सामान इकट्ठा करके वो अपने दोस्त पीटर से मिलने जाती है। और वहाँ पीटर से मिलती है तो पीटर कहता है कि तुम कैसे हो, दोनों एक दूसरे हाल से पूछते हैं। और कहता है तुमने देखा था उस दिन कौन था, कौन सब के पीछे प्रिंसिपल थी कि नहीं, प्रिंसिपल नहीं थी, वो रेड शूज़ में थी जो भी था। और प्रिंसिपल हमारी कभी रेड शूज़ नहीं पहनती हैं। और वेडनेसडे भाई बहुत चालाक लड़की, वो समझ जाती है रेड शूज़ कौन पहनती है। और तभी ये टीचर के पास पहुँचती है और वह कहती है मुझे पता चल गया कि कौन है इन सब के पीछे, कि तुम ही हो ना जो उसे अपने काबू में रखती है शैतान को। तब वो वहाँ खुल के सामने आती। तभी पीछे से टायलर आता है और वो कहती है कि टायलर अपना करतब दिखा और इसे मार दो। तभी वहाँ पर वो टायलर अपने असली रूप में आते, मतलब वो वहाँ पर टायलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। और वो प्रिंसिपल के जहर का इंजेक्शन ला के वहाँ उसे ये मार देती है और वहाँ से वो उसे बेहोश करके उसी वो गुफा में ले जाती है क्रैकस्टोन की और वहाँ उसे बांध देती है और उसे बताती है कि ये सब चीज़ें उन लोगों को मार के उन सब की चीज़ों को कुछ ना कुछ हिस्सा है और इससे मैं उस जादूगर को ज़िंदा करूँगी जो तुम्हारे वंश को पीछे छोड़ के आए थे और अब ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और ये सब अपना वंश को बताती है कि जैसे तुम गुडी एडन की वंशज हो ऐसे ही मैं उनकी वंशज हूँ क्रैकस्टोन की। इन दोनों में हाँ बात होती है। और अब गुडी ईडन ने इसे बोला था वेडनेसडे को कि तुम ही की हो, मतलब कि ये उसके खून से ही ताला खुलेगा और ये उसके खून से ताला खोल देते। और दोस्तों यहाँ पे एक बिजली चमकती है और उस केव का दरवाज़ा खुलता है और जादूगर सामने आता है और जादूगर उसके पेट में छुरा घोंप के चला जाता है उस कॉलेज में और उस कॉलेज के दोस्त सब लोगों को मारने के लिए। तभी वहाँ ईडीगुडन आके अब उसकी जान बचाती, उसे सही कर देती, कह देती अब मैं आज के बाद तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी, तुम्हारी जान तो मैं बचा दे रही हूँ। अब यहाँ से वेडनेसडे जैसे जंगल में जाती है तभी टायलर आ जाता है। टायलर अपने असली रूप में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे मारने वाला था तभी वहाँ पर एक बेयरवुल्फ आ जाती है और ये बेयरवुल्फ और कोई नहीं उसी की रूममेट, उसी की दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड। अब ये दोस्तों यहाँ पे बेयरवुल्फ में और शैतान में बहुत तेज लड़ाई होती है और वो वेडनेसडे को बोलती थी तुम जाओ उसे रोको, मैं इसे रोकती हूँ। और ये अच्छी खासी दोनों में यहाँ लड़ाई होती है, खूब जमकर मज़ा आ जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पहुँचती है कॉलेज में, यहाँ लड़ाई हो रही होती है। अब जैसे ही ये इसे जेवियर को मारने वाला था ये आ जाती है और तीर इसके कंधे में घुस जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी देर की लड़ाई दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये जेवियर को कहता है यहाँ से लेके जाओ, ये सारे आउटकट्स को मार देगा क्योंकि जादूगर नहीं चाहता है कि ये ऐसी असली शक्ति रखने वाले लोग यहाँ जीवित रहें। तभी दोस्तों यहाँ ये थोड़ी पीछे हटने जा रही होती है
क्योंकि इसकी पावर कम थी। तभी ये अपने बातों में ऐसे वहन सा फंसा देती है और ये इसके दिल में आधी टूटी तलवार पूरी घुस देती है और ये यहाँ जल के राख हो जाता है, सब तरफ बिखर जाता है। अब इस बार ये दोबारा भी मर गया था। पता नहीं दोस्तों ये दोबारा मरा है नहीं मरा है पूरी तरीके से। पहले तो मारा गया था, अब ये आ जाती है। अब इसे भी ये इसका दोस्त आ जाता है और मधुमक्खी उसके कई में रहती हैं सारे, और ये सारी मधुमक्खी इसके ऊपर छोड़ देता है। अब ये दोस्तों वेडनेसडे वेब सीरीज है, उसका फर्स्ट सीजन था। दूसरा सीजन भी आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आधी अधूरी छोड़ दी गई हैं। हाँ, ये गले लगती है इससे और ये कहती है मैं पहली बार किसी को अपने गले लगा रही हूँ। और यहाँ ये अपनी नॉवल भी पूरा कर देती है, लेकिन डी एंड में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है लगाकर, क्योंकि हमें भी दिखाया गया कि कहानी अधूरी है। अब ये इन सब से अलविदा लेती है और जैसे ही अपनी कार में बैठती है और कार में बैठते ही उसे मैसेज आते हैं, उसे फ़ोटो आते हैं और नीचे लिखा हुआ होता है कि मैं तुम पे नज़र बनाए हुए रखे हूँ। और वो कुछ फ़ोटो देखती है और तभी उसे ये पता चलता है कि अब वो मैडम मर चुकी है, तब भी उसे कोई ना कोई अपने काबू में करे हुए, क्योंकि टाइलर अपने फिर असली रूप में आ जाता है और असली रूप में आते ही वो वहाँ पर सारे पुलिस वालों को मार के भाग चुका था और ये पता चल चुका था वेडनेसडे को। अब वेडनेसडे यहीं से सख्ते में आ जाती है कि यानी कि उस दानव को और भी कोई है जो काबू में कर रहा है। दोस्तों मूवी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।